Welcome again, second video of refraction of light at plane surface. तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. तो फर्स्ट definition of the refractive index is refractive index of second medium with respect to the first medium is defined as the ratio of sine of the angle of incident in the first medium to the sine of the angle of refraction in the second medium. तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? दो मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट का कंपैरिजन करने पे जो वैल्यू आती है उसे ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बाउंड्री है जिसमें से ये रे आ करके और यहाँ पे डेंसर मीडियम पे आगे की तरफ जा रही है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट मीडियम को हमने मान लिया कि ये एयर है. सेकेंड मीडियम ले लिया, मान लो ग्लास के अंदर लाइट जो है इंटर कर रही है. ये हो गया हमारा नॉर्मल. तो ये क्या होगा? जब ये डेंसर मीडियम पे आएगी तो क्या होगी? टूवर्ड द नॉर्मल एंड हो जाएगी. तो अब यहाँ पे हमको ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? फर्स्ट हमें देखना है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. सो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे सेकेंड अपन देखते हैं ग्लास के ऊपर स्पीड ऑफ लाइट. सो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे हमने कर लिया इसको सॉल्व. ये सारा कट हो गया. इसके बाद आ रहा है हमारा 3/2. कैलकुलेट करेंगे सो 1.5. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ रहा है हमारा 1.5 वैल्यू आती है. तो अब 1.5 वैल्यू आई. इसके बाद अब हम फिर से डिफिनेशन को देखते हैं. तो हमें इसके जो हमने अभी यहाँ पे वैल्यू कट करके 1.5 कैलकुलेट की उसके अकॉर्डिंग ये हमें क्लियर हो जाएगा. So the refractive index of the second medium, this medium, second medium with respect to the first medium means glass second medium हो गया, first medium air हो गया. First medium is defined as the ratio of sine of the angle of incidence means I and the medium to the angle of the. अब यहाँ पे हमको I और जो ये बाहर जा रहा है हमारा यहाँ के एंगल को यहाँ पे कंपेयर करना है. तो थ्रू दिस हमें किस तरीके से कर सकते हैं? थ्रू द स्पीड ऑफ लाइट. 3 into 10 to the power 8 meter per second, 2 into 10 to the power 8 meter per second. So refractive index of the glass is 1.5. आगे समझ लेते हैं effect on speed, frequency and wavelength due to the refraction of light. Effect on speed, frequency and wavelength due to the refraction of light. जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के क्या इफेक्ट्स हैं ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं. तो फर्स्ट इफेक्ट, व्हेन अ लाइट गेट रिफ्रेक्टेड फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. अब यहाँ पे ले लिया, सपोज लाइट आ रही है एयर से ग्लास में, रेयरर टू डेंसर, एयर से ग्लास पे आ रही है. सो द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस मीन्स क्या होगा? इसकी डेंसिटी कम है, एयर की डेंसिटी लेस देन द ग्लास. तो एयर की डेंसिटी कम होगी, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होगी. स्पीड ऑफ लाइट हमारी एयर पे ज्यादा होगी. उसके बाद जैसे ये एंटर करेगी इनसाइड द ग्लास सो स्पीड ऑफ लाइट गेट डिक्रीजेस. अब यहाँ पे सेम अगर उल्टा कर दें, इसको ले लें हम ग्लास और इसको ले लें एयर, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट आएगी और एयर पे स्पीड ऑफ लाइट और ज्यादा बढ़ जाएगी. So due to the speed of light increasing क्या होगा? ये रिफ्रैक्टिव नॉर्मल से कहाँ चले जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी एफ इज लाइट डिपेंड अपॉन द सोर्स. जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि लाइट कहाँ से आ रही है. सो इट डजंट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन में ये चेंज नहीं डालती है. थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट v इन द मीडियम इज रिलेटेड टू द वेवलेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी f. अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट v, वेवलेंथ लैम्डा और फ्रीक्वेंसी f के बीच में क्या रिलेशन है? सो v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा. तो अगर हमें वेवलेंथ निकालना है सो लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f, हमको ये फॉर्मूला मिलेगा.
सो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारी रे रेयर टू डेंसर मीडियम में आती है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट गेट डिक्रीजेस, मींस वेव लेंथ आल्सो डिक्रीजेस। अब यहाँ पे ग्लास टू एयर मींस डेंसर टू रेयर लाइट इंटर कर रही है, दैट मींस स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस एंड वेव लेंथ आल्सो इंक्रीजेस। वेव लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अब अपन को देखना है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मीडिया पे ये किस तरीके से चेंज हो रही है। सो रिलेशनशिप बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। सो म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट कर रहे हैं। मे बी मैंने डिफिनेशन पे इसको क्लियर नहीं किया था। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स we have to denote it by the mu। अब यहाँ पे क्या है, c upon v is the speed of light। so speed of light और refractive index के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो चलिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c is a speed of light in air, speed of light in air, जो कि वैल्यू है उसकी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब अपन को देखना है, अब ये हो गया हमारा सेकेंड मीडियम। तो किसी भी मीडियम को हम कंपेयर किससे करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे म्यू मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। यहाँ पे अब कंपैरिजन में क्या रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, लाइट इन सेकेंड मीडियम, इन सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम, अब इसको समझ लेते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या दिया हुआ है, एयर हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू हमें रखना है, फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ लाइट एयर इज गिवन एंड द ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये कहाँ पे है, ग्लास पे है। तो अब यहाँ पे हमें निकालना है म्यू। तो अब यहाँ पे 1 म्यू 2, दैट मीन्स एयर म्यू ग्लास इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया, 3/2 इज इक्वल टू 1.5 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। इसी तरीके से ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, वाटर पे दिया हुआ है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछेगा अगर कि क्या है, तो हमें क्या करना है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें इसी के रिस्पेक्ट पे लेके चलना है। 2.25 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸ इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल 3/2.25, ये आ गया 4/3, कैलकुलेट किया आ गया 1.33। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, 1.33 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। In general, the refractive index of second medium with respect to first medium is related to the speed of light in two media। यहाँ पे अब हम देखते हैं, अगर सपोज is given 1 mu 2 first medium then second medium,
इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन divided by speed of light in medium 2 तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 μ2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V1? V1 मीन्स C अपॉन V2 अपॉन C अपॉन V1. अगर हम इसको रखेंगे तो अब यहाँ पे C कैंसिल, ये क्या आ जाएगा, μ2 अपॉन μ1. CV2 इज इक्वल टू μ2, CV1 इज इक्वल टू μ1. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, so refractive index of glass, suppose question is a refractive index of glass with respect to water. समझ लेते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर. सो हमें क्या लिखना है, वाटर म्यू ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और क्या है नीचे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. अभी रखते हैं इनकी वैल्यू 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. क्रॉस किया, 2.25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.125. इसे और भी हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे और भी हम इस तरीके से, या और वाटर म्यू ग्लास. अब हमें क्या रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 3/2 अपॉन 4/3. ये ऊपर गया, 3 3 जा 9, 9/8 हो गया. इसको सॉल्व करेंगे, आ रहा है 1.125. सेम क्वांटिटी आई, इस प्रोसेस से निकाल रहे हैं तो 1.125 and this process also 1.125. Condition for light ray to pass undeviated on refraction. किस कंडीशन पे हमारी लाइट क्या हो जाएगी, अनडेविएट रहेगी. तो यहाँ पे समझते हैं पहला पॉइंट कि आई जो है हमारा क्या होना चाहिए. सो एंगल आई 0 डिग्री एंड एंगल आर ये भी 0 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए. तब इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है. फॉर एग्जाम्पल ये एक मीडियम है, मीडियम में से लाइट आ रही है और अनडेविएटेड सीधे जा रही है. किस कंडीशन में अनडेविएशन होगा, कि मीन्स एंगल आई 0 डिग्री सेल्सियस और एंगल आर ऑल्सो द 0 डिग्री सेल्सियस. फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. सेकेंड पॉइंट में कभी अनडेविएटेड होती है, अनडेविएटेड तब होगी जब μ1 इज इक्वल टू μ2, मीन्स I इज इक्वल टू R के बराबर है, क्योंकि कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा. लाइट यहाँ से निकली, इस सरफेस पे बिल्कुल भी डेविएशन नहीं हो रहा. तो साइन I इज इक्वल टू साइन R. μ1 इज इक्वल टू μ2 मीन्स इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम इज इक्वल. तो यहाँ पे ये हुई दो कंडीशन. रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ इन द टू मीडियम पे वेवलेंथ में क्या रिलेशन है वो अब हम यहाँ पे देखते हैं. सो वेवलेंथ, सपोज अगर हमारे यहाँ पे
दो मीडियम है, अलग अलग टू मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम के लिए अगर हम मान लेते हैं एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा है। सेकेंड मीडियम है हमारा, सो एफ इज इक्वल टू वी अपॉन lambda dash. So A is the speed of light in air, V is the speed of light in another medium. तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं C upon lambda is equal to V upon lambda हो सकता है। अब हमें निकालना है lambda dash, इस तरफ आएगा V upon C into lambda। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि C बाय वी क्या हो जाएगा, V बाय सी बाय वी इज इक्वल टू होता है म्यू। अब हम रखते हैं इसकी वैल्यू, सो लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू। ये हो गई हमारी एक रेडी इक्वेशन। अब इसको समझते हैं कि ये इसमें से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगा, म्यू बड़ा होगा 1 से, म्यू बड़ा 1 से, म्यू हमेशा बड़ा होगा। द वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो वेवलेंथ क्या होगी, डेल डैश छोटी होगी, और क्या होगा, नेक्स्ट वेवलेंथ जो है हमारी वो उसकी क्वांटिटी बड़ी होगी। अपॉन लेमडा। अब अगर हमारी लाइट क्या हो रही है, पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये क्या था, रेयरर टू डेंसर था, रेयरर टू डेंसर, ये क्या हो गया, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, म्यू किससे होगा, छोटा होगा 1 से, म्यू छोटा होगा 1 से, और वेवलेंथ हमारी क्या होगी, वेवलेंथ सेकेंड मीडियम की बड़ी होगी और फर्स्ट मीडियम की छोटी होगी। Then now next is the factor affecting the refractive index of the medium. So first factor is, तो फर्स्ट आता है नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ द मीडियम में पहला लेते हैं अपन नेचर ऑफ द मीडियम, बताया अभी मैंने नेचर ऑफ द मीडियम। सो फैक्टर इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ द मीडियम। इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। मेरा मीडियम क्या है, ग्लास है, वाटर है, कहाँ से आ रही है और लाइट कहाँ जा रही है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो वी ग्लास is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second. So mu glass is equal to 1.5. तो ये क्या हो गया, mu 1.5। अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी है, 2.25 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तब यहाँ पे क्या होगा, म्यू वाटर आ रहा है 1.33, म्यू वाटर इज इक्वल टू 1.33। नेक्स्ट है हमारी, फर्स्ट अपन ने देख ली नेचर ऑफ द मीडियम। सो दीज आर द फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फैक्टर हैं। पहला फैक्टर हमने कवर किया नेचर ऑफ द मीडियम। सेकेंड अपन देखते हैं फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर। तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर हो रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ लाइट गेट इंक्रीजेस, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज होगी, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। अब यहाँ पे देख लेते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस म्यू इज आल्सो डिक्रीजेस। देन थर्ड है कलर, कलर ऑफ द वेवलेंथ।
हमारे जो लाइट आ रही है वो किस कलर की वेवलेंथ की है। सर जैसे कि रेड कलर में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, वायलेट कलर में स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है। तो जहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वहां पे उसकी वेवलेंथ भी कम होगी। सो दीज आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।